क्या हाल है? मैं तो मजे कर ढिंचिक 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 ढिंचिक। आप लोग भी कर रहे हो क्या थोड़ा ढिंचिक ढिंचिक? मजा आ गया यार, आज के दिन में तो क्या दिन था, क्या दिन था, क्या दिन था, क्या दिन था, क्या दिन था। मतलब देखो, मैं सब कुछ कैसे बताऊं, पर मैं बताना बहुत कुछ चाहती हूँ। ओके, सो समझ लो कि पूरे 2025 से चल रहा था ये प्रॉब्लम, कुछ था मेरा। पूरा नहीं बता सकती हूँ मैं, आई विश आई कुड टेल यू द होल प्रॉब्लम, पर मैं आपके साथ हैप्पीनेस तो शेयर कर ही सकती हूँ ना एटलीस्ट। तो ऑलमोस्ट पूरे 2025 चला है, बस एक बीच में थोड़ा सा ठीक हो गया था अराउंड जुलाई और अगस्त, बट अदर देन दैट पूरा चला ही था 2025 में। सो आई वॉज वर्किंग वेरी हार्ड फॉर गेटिंग रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो जो मैं बोली थी ना, 10 महीने से मैंने काम किया, ये किया, वो किया, भाई मेरा वो जो एक फर्स्ट फ्रूट ऑफ दैट आज पूरा होता है। इट्स अमेजिंग यार, इट्स अमेजिंग। एंड आज ही मेरे पास, सो आई कीप विजिटिंग इवेंट्स फॉर मेरे अपने टैक्स के, वो काफी अच्छे इवेंट्स होते हैं। अभी भी हमारा लास्ट जो हुआ था वो बैंगलोर में लीला में हुआ था। वो एक और एसोसिएशन का था जहाँ पर आई वॉज इनवाइटेड एज अ टैक्स एक्सपर्ट। तो अभी एक और का आज इनविटेशन आया है, इट्स इन ताज एंड इट्स ऑन 5 जून। सो आई एम प्लानिंग कि आप लोगों को एक व्लॉग तो उसका दिखाई दूंगी मैं, कि मैंने कभी प्रोफेशनल लाइफ आपको अपनी ज्यादा दिखाई नहीं है ना 40 दिनों में। आई हैव ऑलवेज केप्ट इट सेपरेट एंड आई विल, बिकॉज वो आप समझ भी नहीं पाओगे, ज्यादा टैक्स है ना यार, इनकम टैक्स कितना ही समझ आता है। तो इसलिए मैं ज्यादा शेयर भी नहीं करूंगी, पर हाँ, मैंने बीच में एक और इवेंट में गई थी, पर वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया। पर ये मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं जो 5 जून वाले इवेंट में जाऊंगी, आई विल व्लॉग एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि अंदर तो प्रोफेशनल नहीं लगता, मैं कैमरा लेके खड़ी हुई हूँ। मैं आई एम अल्टीमेटली अ टैक्स एडवाइजर फॉर देम, फॉर दैट ऑडियंस। तो पर जितना कर पाऊंगी उतना डेफिनेटली करूंगी। एंड या आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि सैटरडे को भी गुड न्यूज मिल सकती है, जबकि सैटरडे संडे तो वर्क डे नहीं होता है। एंड देन आज फाइनली वो जो तपस्या थी उसका पहला फल आ गया है, तो मैं खुश हूँ। मतलब आज आपको पता है, थोड़े दिन पहले ना देयर वाज अ डे जब मैं गाड़ी में ड्राइव करने निकली शाम को, अच्छा सा ठीक ठाक वेदर था, एंड उसमें ना वो गाना आया, है जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ, जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ, तो चल, तो चल। तो ना अचानक से मुझे एक ऐसे फील बोलो या थॉट बोलो, इट वाज मोर देन अ थॉट, सो यू कुड से एन इमोशन और अ फील। मुझे ऐसे आई कि यार कब आएगा वो दिन जब मैं इस प्रॉब्लम से फ्री होके बिल्कुल ऐसे ड्राइव पे निकलूंगी और ये गाना सुनते हुए जाऊंगी। एंड आज जब वो काम हो गया ना, मैंने ऐसे चैन की सांस ली। एंड देन आई डिसाइडेड कि यार अभी तक मैंने अपनी लाइफ में जो एक गलती की है, वो ये है कि आई हैव नॉट सेलिब्रेटेड माई अचीवमेंट्स। आई हैव रिफ्रेन्ड फ्रॉम इट। इनफैक्ट लोग सीए बनने पे ये केक काटते हैं, वो सीए वाला केक काटते हैं, कुछ नहीं किया था मैंने, कुछ भी नहीं किया था। ना तो मेरे पास पैसे ही होते थे उस टाइम पे, क्योंकि मैं सीए स्टूडेंट थी, और मेरे पेरेंट्स का जो अपनी खुशी थी उन्होंने मिठाइयाँ लाके अपने में बांट ली थी। तो और मैं तो इतनी ज्यादा मिठाई मिठाइयाँ खाती नहीं हूँ, कलाकंद वगैरह। तो मेरे लिए इट वाज नॉट रियली अ सेलिब्रेशन। मैंने आपको बताया ही हुआ है एक व्लॉग में, आप पीछे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि दोस्तों से तो मैंने उस टाइम पे कट ऑफ ही कर लिया था, तो वो बेचारे क्यों आएंगे। तो ये सब हुआ था। इवन देन आई डेंट सेलिब्रेट, उसके बाद भी इतने सारे अचीवमेंट्स आए, आई गॉट सिलेक्टेड एट बेस्ट ऑफ द कंपनीज एंड देन मल्टीपल टाइम्स एंड सो मेनी थिंग्स केम अप। जब किसी और का होता था मैं सेलिब्रेट करती थी, मेरे मॉम डैड की 25th एनिवर्सरी थी, आई सेलिब्रेटेड इट फॉर देम।
फुल फ्लेजेड ग्रैंड। उसके बाद मतलब मैंने कभी खुद के लिए सेलिब्रेट ही नहीं किया यार, मेरे को इस बार लगा नहीं। सिर्फ अचीव करते रहना इज नॉट द, देयर इज नो पॉइंट इन इट। इस बार मैं सेलिब्रेट करूंगी। वट एवर, आई मीन सेलिब्रेशन डज नॉट नेसेसरली मीन कि भाई आपको कुछ एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स जाके करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि मैं मुझे ड्राइव पे जाना अच्छा लगता है अकेले अच्छे से। ऊपर से बैंगलोर के रोड्स अगर अच्छे वाले मिल जाए, नाइस रोड मिल जाए और बढ़िया सा वेदर हो, तो मतलब एकदम ही दिल खुश हो जाता है मेरे लिए, तो सेलिब्रेशन हो जाती है। तो मैंने यार डिसाइड किया जैसे ही वो काम हुआ, मैंने बोला उस दिन मुझे याद है मैं चाहती थी कि वो दिन आए और मैं ये गाना चला के ड्राइव पे जाऊं। आई विल गो। कोइंसिडेंटली जब मैं जा रही थी तो मेरी गाड़ी का फ्यूल वो हो गया, लो हो गया। सो इंडिकेट करने लगा लो फ्यूल। मैं पेट्रोल पंप चली गई भाई, वहां जाके वो मेरे को बोलता है नो पेट्रोल टुडे। मेरे को लगा लो जी, ये तो मोती जी की बात सीरियसली सीरियस ही हो गई। पता नहीं, मेरे को ऐसा लगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेट्रोल पंप पे मिल जाएगा, एंड आई वाज वेरी श्योर कि मिल जाएगा, जबकि आई शुड नॉट हैव बीन दैट श्योर क्योंकि इस पे नहीं मिल रहा था। पर मैं गई और कॉन्फिडेंटली मिल गया मुझे, मैंने टैंक कराया और मैं निकल पड़ी, नाइस रोड पे निकल गई। एंड मैं निकली, थोड़ी देर में वो गाना चला लिया अपना तो चलूं वाला जो मेरे को सुनना था, और उसके बाद मैं निकली और थोड़ी देर में ही, आई थिंक विद इन 10 मिनट्स और सो, वेदर अच्छा हो गया। तो एक होता है ना कि दैट फुल सर्कल मोमेंट व्हेन यू wanted something and it finally happened exactly that way you wanted to celebrate। जब वो नहीं था, you did it today। आज वो मोमेंट आया मेरी लाइफ में, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और आज लग रहा है कि सपने पूरे हो जाएंगे यार। बड़े तो हैं, काफी बड़े हैं, पर हो जाएंगे, मुझे लगता है हो जाएंगे। अभी भी मुझे बात करते हुए लग रहा है कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जब हो जाएंगे तो लोग ये व्लॉग देख के इंस्पायर होंगे मेरा, कि अरे ये सब कर रही थी उस टाइम पे, देखो ये सब वैसे कुछ भी जल्लो की तरह आ जाती थी ब्लॉग बनाने। टुडे लुक एट हर, वेयर इज शी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, पर मुझे लग रहा है, तो मैं बता रही हूँ। मैं ऐसे ज्यादा नहीं करती हूँ बोस्ट लाइफ में, आई हैव बीन मॉडेस्ट क्वाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन माई लाइफ, बट यार अब हो गया मेरा वो सब, जो है दिल में से बाहर आ रहा है, मैं तो कहूंगी। अब लग रहा है सपने पूरे होंगे यार, बड़े तो हैं, फिर से बोल रही हूँ काफी बड़े हैं, पर पता नहीं क्यों लग रहा है सब सच हो जाएंगे यार। सीएम बनना तो मेरे लिए तो औकात से बाहर ही था ना। मैं तो, ना तो मैं एक फैमिली से ऐसी आती जहाँ सब एडुकेटेड हो, ना तो मैं एक बहुत ही अफ्लुएंट फैमिली से आ रही थी। अब हो गए मेरे फैमिली वाले अफ्लुएंट, पर तब नहीं थे जब सीए स्टार्ट किया था। पता भी नहीं था कि, बस सुना था बहुत बड़ी चीज होती है। ना मेरे इतने अच्छे मार्क्स परसेंटेज थे कि मेरे को कोई जो है मान ही लेगी ये तो बनी जाएगी सीए। फिर तो रिश्तेदार कॉल करके ये बोलते थे 2% रिजल्ट आता है, देख लो बेटा। पता नहीं मुझे क्या हुआ उस टाइम पे, मैंने बोला हाँ 2% आता है तो मैं उस 2% में से हूँ। बोल दिया मैंने, किसी को तो बोल दिया था ऐसे तो चौड़ में बोल दिया था। और वो भी क्या यार, वो तो, और कोइंसिडेंटली देखो भगवान जब हाथ पकड़ता है तो ऐसे पकड़ता है। मेरे से पहले वाला जो सीए फाइनल का अटेम्प्ट था, उसमें 12-13% रिजल्ट आया था, विच इज क्वाइट हाई फॉर अ सीए फाइनल रिजल्ट। तो मुझे मन में ऐसे हुआ यार, पास होएंगे तो 2-3% रिजल्ट में होंगे क्या, नौकरियां नहीं मिल रही है, फिर 12% वालों को तो इतने सारे सीए बन गए। भाई वो रिश्तेदार को बोला था ना अगर 2% आता है तो मैं उस 2% में हूँ। भाई मेरा रिजल्ट जब आया, बहुत सालों के बाद सिर्फ 3% रिजल्ट आया था, एंड आई वाज वन ऑफ देम, वो भी बोथ ग्रुप्स का, आई क्लियर्ड बोथ ग्रुप्स टुगेदर बोलते हैं ना, वो गुरुदेव बोलते हैं ना कि हमेशा तथास्तु देवता बैठे हैं, सोच के बोलो तथास्तु कर देते हैं। So today was a tathastu moment, that day was a tathastu moment, and I hope there are many more tathastu moments to come very soon in my life, and I don't know, within 3 months or so, क्या पता हम नया ही जीवन जी रहे हो, आप लोग मुझे नई ही लाइफ में देख के, ये वाले व्लॉग्स देख के इंस्पायर हो रहे हो, हु नोज। और अगर ये हो रहा है, अगर आज आप लोग देख रहे हो और ये मोमेंट है, कमेंट जरूर करना, कमेंट में कंजूसी मत करना तो यार बस यही बताना था कि आज टुडे वाज अ फील गुड डे। और मैंने देखा है जब आप खुश होते हो ना, नेचर भी खुश रहती है आपके खुश होने से, आपको अलग अलग तरीके के तोहफे देती है। जैसे क्या हुआ ना यार, देखो मैं बिना गुरुदेव के भी नहीं रह सकती, और मेरे को भीड़ से दिक्कत है। आपको पता है जहां जहां गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी हैं, वहां वहां भीड़ है
यू कैन मैं खुद ही भीड़ का हिस्सा हूँ, मैं औरों को क्या बोलूँ? पर भीड़ में भी ना एक एक एटिकेट, एक एक देयर इज़ अ वे टू ऑपरेट इवन व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ क्राउड। भाई मेरे को समझ नहीं आता है, इतनी जगह खाली पड़ी है, घुस के मेरी गोदी में क्यों बैठ गया सबको? सुबह कोई पूजा थी, रुद्र पूजा थी आज, मैं सुबह गई थी उठते ही। तो जब मैं रुद्र पूजा के लिए गई, मैं इंश्योर करती हूँ मैं इतनी इतनी जगह छोड़ दूं ताकि कोई ना ही बैठे उधर, है ना? मैं आई स्किलफुली मेक स्पेस। उसी में आके बैठते हैं, कोई तो आके मेरी गोदी में बैठ जाता है बिल्कुल, मतलब हाँ बस गोदी ही नहीं होती वो बिल्कुल, बाकी सब एकदम चिपका देते हैं सारे अंग मुझसे। तो थैंकफुली वहाँ मेल फीमेल सेपरेशन होता है, बट स्टिल यार आई मीन इतनी गर्मी हो रही है, सांस में सांस घुसे जा रही है, थोड़ा सा तो, थोड़ा तो मतलब, ऊपर से आंटी को खांसी भी आ रही है, खांस भी मेरे मुंह में नहीं है। मैंने बोली थी आंटी थोड़े से उधर हो जाओ आप, अभी ध्यान लगेगा ना तो हम सब झूल रहे होंगे थोड़ी जगह पे। मेरे को ये बोलना पड़ा उन्हें। तो मैं ना इन चीजों से बहुत मतलब आई, पर मेरे को फर्क पड़ जाता है, मतलब है ना, क्या ध्यान करने गई हूँ मैं वहां, खांसी का सुनने थोड़ी गई हूँ यार, मैं फिर ध्यान कैसे लगेगा? मेरे को ये सब आ रहा था मन में। तो मुझे लगा यार गुरुदेव कुछ करते नहीं यार इस बारे में, पता नहीं इनको भी मजा ही आता है, ये बिल्कुल ध्यान नहीं देते किसी का, ऐसे थॉट आया मेरे मन में। फिर अचानक से तुरंत ही थॉट आया, नहीं यार गुरुदेव वुड नेवर वांट पीपल टू सिट सो क्लोज, गुरुदेव वुड वांट पीपल टू सिट विद सम गैप so that everyone can breathe and there is enough space. I don't know why people want to sit in each other's laps only. तो मैं स्ट्रैटेजी बना रही थी, नेक्स्ट टाइम तो मैं दो बैग्स लेकर आऊंगी साथ, एक यहाँ रख दूंगी एक यहाँ रख दूंगी, सामने खुद पैर फैला लूंगी, पीछे तो मेरी मेडिटेशन चेयर रहती है। मैं स्ट्रैटेजियां बना रही थी सुबह ध्यान करने से पहले। खैर जो भी हुआ, वो आंटियों को थोड़ा सा मैं जितना कर पाई उतना उधर किया, और अपना ठीक ठाक ध्यान करके ध्यान अच्छा हो गया, तो सुबह आ गई वापस। पूरे दिन खुश थी बिकॉज यू नो नाउ। और मैं शाम को गई ना, मैंने बोला ना, व्हेन यू वेरी हैप्पी एंड कंटेंट, नेचर वांट्स टू गिव यू दैट सेम फीलिंग मोर। इतना रश होता है ना ध्यान मंदिर में, जो नया बना है अभी, प्रधानमंत्री मोदी ने जो इनॉग्रेट भी किया है, मोदी जी ने, हमेशा रोज। और आज भी दैट वाज एक्सपेक्टेड। तो और मैं इसी टाइम जाती हूँ जिस टाइम गई थी, हो सकता है आज 5 मिनट पहले चली गई हूँ, पर इससे पहले भी गई हूँ मैं, उससे भी जल्दी। I never got the space in the front. In fact, I don't even prefer getting space in the front, क्योंकि रश वहां भी होता है, रश वहां भी होता है, पीछे बैठ जाओ, कम से कम जल्दी दरवाजे से निकलना हो तो निकल जाओ, मैं दरवाजे के पास की कुर्सी पकड़ लेती हूँ, हवा भी आती है, और एक साइड तो कम से कम आंटी नहीं चिपकती आगे। तो आज ना आगे का गेट खुला हुआ था, फ्रंट में यूजुअली आई अवॉइड सिटिंग इन फ्रंट, खुला हुआ था, तो मुझे भी लगा कि चल कोई नहीं, आज यहीं जाके देख लेते हैं। अब बिलीव इट और नॉट, स्पेस बनाए हुए थे चेयर के, इतना इतना गैप था आज चेयर्स में। और मैं हैरान हूँ, मेरे को गर्मी बहुत लगती है, मेरे सिर के ऊपर फैन चल रहा है, बाहर बारिश हो रही है, फैन भी एकदम मेगा मेगा फैन, वहां पे मेजर बड़े बड़े वाले, जिंदगी में देखे नहीं होंगे इतने बड़े फैंस लगे हुए हैं। भाई मेरे को तो एकदम मजा सा आ गया, फिर से आंटी आ गई मेरे कुर्सी के बीच में, कुर्सी डालने लग गई, फिर चिपकने लग गई। वहां से एक वॉलंटियर आया, यू नो व्हाट दैट वॉलंटियर सेड, गुरुदेव का इंस्ट्रक्शन है आज कि थोड़ा गैप बना के रखना है, चिपका के नहीं बैठना है। आई वाज लाइक ये सुनते हैं क्या मुझे? लिटरली बैठ के सुन रहे होते हैं क्या ये मुझे? एंड देन आई डिडंट हैव टू डू एनीथिंग, आई वाज एंजॉयिंग माय चेयर एंड ऑल द वॉलंटियर्स, फिर से आंटी बार बार आ रही थी, वॉलंटियर्स उठा उठा के भेज रहे थे उन्हें। सुबह ही ये कांड हुआ है, और शाम को ही गुरुदेव ने ये ऑर्डर दिया, बोलती गुरुदेव का स्पेशल ऑर्डर है ये। मैंने बोला भाई गुरुदेव तो कान लगा के बैठे हैं बिल्कुल ही। हाँ यार बहुत बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं वो कर देते हैं। तो और इतना अच्छा फैन चल रहा है, मैं इतना अच्छे से सत्संग एंजॉय किया ना मैंने आज, सच में मैंने आज, क्या गुरुदेव का बर्थडे, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैंने कुछ उसमें से इतना ज्यादा एंजॉय नहीं किया जितना मैंने आज एंजॉय किया। इनफैक्ट गुरुदेव के बर्थडे पे तो मैं सत्संग में जा भी नहीं पाई थी, इतना रश था, या गई थी तो मैं बस फटाफट आ गई थी। सो यू नो, मैं मोदी वाले दिन भी नहीं गई थी, जबकि मेरे पास वीआईपी पासेस थे, तो भी नहीं गई थी मैं, इतना रश की वजह से, क्राउड की वजह से। पर मेरे को तो लगा आज था गुरुदेव का बर्थडे, क्योंकि आज मेरे अंदर सेलिब्रेशन थी, सो दैट इज द लेसन यू नो टुडे, कि व्हेन यू आर सेलिब्रेटिंग इनसाइड, आउटसाइड celebration happens, but if you are upset, even if there is a celebration outside, you don't you don't feel like it, you don't enjoy, you can't enjoy it fully.
एंड नेचर ब्रिंग सपोर्ट। आप खुश रहोगे ना, नेचर और खुश रखना चाहिए आपको, देखना कभी। तो बस यही सब हुआ आज, और अच्छे से सत्संग अटेंड किया। क्या ध्यान लगा शाम को भी और सुबह भी। मतलब मेरे को अपनी पर्सनल क्रिया, अपनी पर्सनल साधना करनी ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं अपनी साधना में भी तो ध्यान ही करती हूँ। ये तो गुरुदेव ने ही करा दिया ध्यान। बस मॉर्निंग क्रिया करके गई थी, जो मेरी सुदर्शन क्रिया डेली की और चैंटिंग रहती है, वो करके गई थी। क्या ध्यान कराया यार आज, मतलब लिटरली बहुत दिनों के बाद आई वॉज जस्ट गॉन, literally gone. I don't know where. I was just gone. So yeah, that was a day, and I'm very happy, and I hope कि जब आप लोग ये व्लॉग्स देख रहे हो तो इंस्पायर हो रहे हो, क्योंकि मैंने कुछ बड़ा उखाड़ लिया लाइफ में तब तक, और भी बड़ा। ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने कभी कुछ उखाड़ा नहीं है। आई हैव अचीव्ड क्वाइट अ फ्यू थिंग्स इन माय लाइफ, बट और आगे का कुछ उखाड़ लिया हो, तो आप लोग इंस्पायर हो रहे हो देख के कि क्या क्या किया यार इस लड़की ने, पता नहीं अभी तक क्यों। पिछले 10 दिन पहले तक तो ये सब आके बताती थी हमें ब्लॉग में, अब देख क्या कर रही है। ऐसा कुछ हो। बोला ना, सपने बड़े हैं, पर अब भरोसा पूरे हो जाएंगे, क्योंकि कुछ कुछ होने लगे हैं। ओके, सो गाइज, ऑन दैट नोट, ऑल आई से इज ड्रीम बिग एंड स्टे पॉजिटिव। काम करते हुए खुश रहना बहुत जरूरी है, ये मैंने सीखा है अपनी जर्नी से। 10 महीने में रोते धड़कते काम करते आई हूँ, पर अब मैंने सीखा है कि यार काम करना ही है, तो चाहे तो रो के कर लो, चाहे तो खुश होके कर लो। तो इस बार मैं खुश होके कर रही हूँ, और मुझे मजा आ रहा है। तो आप लोग भी करो, खूब मेहनत करो, पर खुश होके करो। और अपने बड़े सपने देखो, सपने बड़े रखना। छोटा करते नहीं है, छोटे तो हम कोई काम ही नहीं करते हैं, हम करते ही नहीं है छोटे काम। With that note, I'll leave you with your thoughts. All the very best. Dream big. ढेर सारा love and blessings to all of you. Bye. Jai Gurudev. We'll meet tomorrow.